साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कई सवाल हैं मेरे सामने। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के आगे झुक गए हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं तो क्यों झुके, और अगर झुक भी गए हैं तो उसके सबूत क्या है, और अगर नहीं झुके हैं तो भारत को क्या नुकसान होने वाला है? कई सवाल हैं दोस्तों, और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए। 9 जुलाई की डेडलाइन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दे चुके हैं। अब क्या होगा यह आपको देर रात तक ही पता चलेगा, क्योंकि 9 जुलाई अमेरिका में तो आप जानते हैं ना 24 घंटे का फर्क है, और तब पता चलेगा। लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से रख देना चाहता हूं दोस्तों, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे वो झुकने को मजबूर होते दिख रहे हैं। और मैं अभी आपको उसके सबूत दिखाऊंगा। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में मोदी सरकार को खुलकर धमकी दी, बल्कि कहिए भारत को धमकी दी। पहला तो टैरिफ का ही है, कर लो जो मैं चाहता हूं वो करो, नई लिस्ट आई, कुछ हुआ क्या? दूसरी धमकी ब्रिक्स के साथ होने पर दी। भारत तो छोड़िए, ये कहा जो ब्रिक्स के साथ होगा उस पर 10% लगा देंगे। लगाया क्या? तीसरी धमकी यह भी दी रूस वाले मामले में कि तेल अगर खरीद लिए तो 500% तक लगा देंगे। हुआ क्या? लेकिन आज का दिन दोस्तों वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं उन आयामों को आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर भारत अमेरिका रिश्तों में कौन सा नया ताना बाना बुना जा रहा है। क्या भारत पर असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना असर पड़ेगा? आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी राय रखिएगा। और हां दोस्तों, HB मेलोडी मैंने जैसा वादा किया है, इस हफ्ते रक्षाबंधन पर एक शानदार गीत अपलोड करूंगा। मेरी ही आवाज में मैंने लिखा है दोस्तों, आप उसको सुनिएगा। और तब तक आप एकादशी और बाकी गीतों का आनंद लीजिए। वहां आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहा हूं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अपना इकबाल बनाए रखने के लिए कि हाँ मैं क्रेडिबल आदमी हूं, एक शहंशाह की भांति ऐलान करते हैं, एक तरफा ऐलान। और अभी जो कल परसों ऐलान किया, वहां और यहां के समय में बड़ा फर्क है। 7 तारीख को ऐलान किया, उसमें 14 देशों के खिलाफ एक तरफा ट्रेड टैरिफ का ऐलान कर दिया। जैसे कोई बादशाह करता है ना, वैसे ही राजा ऐलान करता, शहंशाह की भांति, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, बस जो बोल दिया वही नियम कानून हो गया। ऐसे ही वो कर रहे हैं। और वो 14 देश कौन है, इसलिए देखना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किस तरह से काम करती है। आपको अपने देश के बारे में जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको जरा वो दिखाता हूं टेबल, आप देखिए। 14 देश हैं, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, कंबोडिया, बांग्लादेश, सबके ऊपर 2 अप्रैल को जो टैरिफ था और न्यू टैरिफ, जैसे जापान ही लीजिए, पहले 24% था, अब 25% कर दिया। कोरिया में 25, साउथ कोरिया है, समझ लीजिए। ये अमेरिका के सबसे ऊपरी सूची में रहने वाले मित्र देश हैं। थाईलैंड 36%, मलेशिया 25%, इंडोनेशिया 32%, साउथ अफ्रीका 30%, कंबोडिया 36%, बांग्लादेश 35%, कजाकिस्तान, तुनिशिया, सर्बिया, और नीचे देखिए लाओस, म्यांमार, बोस्निया, सब में 40 और 30%। देख रहे हैं ना क्या स्थिति है? मैं ढूंढ रहा था कहीं भारत है क्या।
मान लीजिए इससे भारत होता तो क्या होता, सारे मचल पड़ते। यहां इंडिया अलायंस वाले सीना फट पड़ता, एकदम छाती पीटने लगते ये लोग, क्या हो गया। अरे भाई वो शहंशाह की तरह अपने आप को बिहेव कर रहा है, तुमको क्या जाता है इसमें। लेकिन भारत नहीं है दोस्तों, यही तो खबर है। मैं ज़रा एक देश की चर्चा कर देता हूँ, सिर्फ बांग्लादेश, थोड़ा विषयांतर होगा लेकिन बता देता हूँ। 35% हाहाकार मच गया बांग्लादेश में। उसका तो पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल में ही है। सस्ता टेक्सटाइल अमेरिका के लोग खरीदते हैं। अब वहां बर्बादी है। भारत में सिर्फ बेस लाइन पे 10% यानी 25% कम। सिर्फ इतनी सी जानकारी मिली दोस्तों कि यहां 1 अगस्त से लागू होगा और यहां पे 10% है। आप जानते हैं क्या हुआ कल के शेयर बाजार में, आपको अंदाजा लगेगा कई शेयरों में जो टेक्सटाइल सेक्टर के भारी उछाल, जैसे गोकुल दास एक्सपोर्ट 8.2% तक उछल गए, वर्धमान टेक्सटाइल 7.9%, आलोक इंडस्ट्रीज 15%, केपीआर मेल, अरविंद लिमिटेड, नाहर स्पिनिंग, सारी कंपनियों के शेयरों में 5-6% और बढ़ेंगे। क्यों? बांग्लादेश से जा ही नहीं पाएगा, वैसे ही बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगा। भारत के शेयर मार्केट उठ रहे हैं। अब ट्रंप की इस कहानी को जरा सा मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने ऐलान तो कर दिया क्योंकि 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी, मगर लागू नहीं कर रहे हैं। 1 अगस्त से लागू करेंगे। और इसमें भी एक नया पेंच है, एक नई धमकी दे दी कि इस बीच चाहो तो हमसे बात कर लो, अपने यहाँ टैरिफ घटा लो, नहीं तो 1 अगस्त से तो लागू हो जाएगा। लेकिन चूंकि इतना बड़ा देश है, उसका राष्ट्रपति है, सबसे ताकतवर है, तो फर्क तो पड़ता ही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। लेकिन अब सोचिए कि इस लिस्ट में कहीं भारत का नाम मिला क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूल गए। भारत से एकदम रगड़ा करते करते डोनाल्ड ट्रंप समझ तो जाते ही हैं कि ये मोदी जी का देश है, यहाँ राष्ट्र हित बड़ा सर्वोपरि है, आदमी कुछ भी कर लेगा। पर्सनल बॉन्डिंग की बात होगी तो झुक जाएगा, वो ईगो नहीं पालता। लेकिन अगर देश की बात होगी ये नहीं झुकेगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये डर मन में समा गया। उन्होंने भारत का नाम नहीं शामिल किया, बल्कि ये कहा कि जल्दी ही भारत के साथ डील होगी। कैसी डील होगी? वो मान रहे हैं जैसे चीन और वियतनाम के साथ एक टोकन ट्रेड डील की हुई है और विस्तृत डील पर बातचीत हो रही है। लेकिन आप एक बात सोचिए दोस्तों, चीन के साथ कोई बातचीत हुई है? रुकी हुई है। दूसरा, भारत के साथ ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी, लेकिन आपको मैंने दिखाया कि 6 जुलाई को जो भारतीय टीम अमेरिका गई थी वो तो वापस लौट आई। भारत की टीम ने ये तो साफ कह दिया ना कि भाई हम कृषि और डेयरी उत्पाद इस पर तो कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि भाई भारत में किसानों की संख्या बड़ी है। अगर आपसे कर लेंगे तो हमारे किसान तो मर जाएंगे, हम ये कर ही नहीं सकते। और ये कहकर दोस्तों भारत की टीम सब कुछ अमेरिका के पाले में छोड़ आई। बोल भाई अब हम नहीं कुछ कर सकते, ये मेरा बैरियर है, हम ट्रेड डील करेंगे लेकिन कृषि के मामले में, डेयरी मामले में नहीं करेंगे। अब जो करना आपको करना पड़ेगा। और आप देखिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई यानी आज की बात कह रहा हूं, अमेरिका में रात को शुरू होगा। भाई ये डेडलाइन तो आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों के साथ टैरिफ का ऐलान कर दिया। यह भी कहा कि भारत के साथ खुशखबरी होने वाली है। हालांकि भारत ये नहीं मानता तुम्हारे लिए 9 जुलाई होगा, हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन ये माना जा रहा है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच जो औसत टैरिफ है वो 10% के करीब रखा जा सकता है। और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ओर इशारा भी किया है, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में अब उनकी भी धुकधुकी बढ़ जाती है। उनको समझ ही में नहीं आता, मैं बोल तो दूं लेकिन होगा नहीं होगा ये कौन जानता है। भारत के रुख को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं। और इस बात का इशारा दोस्तों मैं आपको बताऊं, भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव मेमानी,
उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसी भी देश के सामने दबाव में कोई निर्णय नहीं लेती है और भारत का हित सर्वोपरि है, ये सरकार सिद्ध करते रहती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जिस मिनी ट्रेड की बात मैं आज से लगभग 10 दिन पहले कहा था, उसी की संभावना बढ़ रही है। आप ये समझिए कि ये भारत की उस नीति का परिणाम है जिसके तहत भारत ने अपनी ताकत के आधार पर अमेरिका के प्रशासन को यह समझाया कि हम ये नहीं कर सकते। और भारत ने इस बीच एक और काम किया दोस्तों, आपको तो पता ही है, ब्रिक्स सम्मेलन। वही कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ब्रिक्स के एजेंडे को तय किया, जिसमें ना चीन का राष्ट्रपति था ना रूस का राष्ट्रपति था, यह अमेरिका के लिए भी एक सीधा संदेश था। साफ साफ कहा गया कि भाई आप अगर एक तरफा टैरिफ का ऐलान करेंगे ये ठीक नहीं है, आप बादशाह नहीं है, अब दुनिया में बादशाह नहीं होता। और जिस तरीके से ब्रिक्स में दोस्तों अमेरिका की टैरिफ को लेकर आलोचना की गई, राष्ट्रपति ट्रंप एकदम से घबरा गए बुरी तरह से और झलझला गए। और इसका सबूत तब मिल गया जब उन्होंने खुलकर कहा कि जो भी ब्रिक्स के साथ रहेगा उसके खिलाफ हम 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। भारत के तो सारे जो लेफ्ट लिबरल गैंग थे ना, वो बड़े खुश थे। अच्छा 10% और लगेगा। पता चला अमेरिका ने जो लिस्ट जारी की उसमें भारत का नाम ही नहीं है। अरे 10% तो बात की बात है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी तो दी, कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भारत ने बिल्कुल स्टाइल में मोदी सरकार ने काम किया है कि अमेरिका इस समय दबाव में है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिए। और इसमें ब्रिक्स में जो प्रधानमंत्री गए हैं, जिस तरीके से रणनीति उन्होंने दिखाई है, उसी से समझ में आता है। बल्कि मैं तो एक और बात कहता हूं, ब्रिक्स करेंसी की बात छेड़ दी। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घबरा गए। उनको लगने लगा अच्छा यूएस डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स करेंसी लाया जाएगा। कोई फैसला नहीं था, सिर्फ सोचने सुगबुगाहट दी गई। ट्रंप बुरी तरह से डर गए। और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं दोस्तों, मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कुछ भी कह दे, मोदी जी के लिए कहे कुछ भी कह दे, लेकिन वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत दूसरे खेमे में चला जाए। एक तो वैसे ही अमेरिका की लड़ाई रूस और चीन से चल रही है, ऊपर से भारत भी अगर साथ खड़ा नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप के सपने चूर चूर हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब रूस से तेल खरीदने की बात हो रही थी तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, अमेरिका के एक सांसद डोनाल्ड ट्रंप की सहमति से ये कानून पेश कर रहे हैं कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उसके खिलाफ राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो 500% तक टैरिफ लगाएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहीं थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? बोला कोई बात नहीं, लगाने दो, देखा जाएगा तब। और साथ साथ भारत के विदेश मंत्रालय ने उस सांसद को भी समझाया, लिंडसे ग्राहम, मैं उसको दिखा चुका हूं कि भाई आप जो कह रहे हो ना, ये भारत जो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से, उसकी वजह क्या है? इस पर मैं बड़े विस्तार से वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों। आप अगर 2-3 दिन पुराने वीडियो देखेंगे आपको ये कहानी समझ में आएगी। बहुत विस्तार से मैंने समझाया था और ये बात अमेरिका को समझ में आ गई है। और इसीलिए अमेरिका इस बात से घबराता है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलत नीति की वजह से भारत चीन और रूस के साथ मिलकर खड़ा हो जाए। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए बेहद नुकसानदेह होने वाला है। अमेरिका का हित जो ये चाहते हैं कि और अच्छा हो जाए, वो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और यही रणनीति प्रधानमंत्री मोदी अपना रहे हैं। वो अमेरिका को भी समझा रहे हैं, वो रूस को भी बता रहे हैं। चीन के साथ तो आप देख ही रहे हैं, मैं कई कहानी दिखा चुका हूं। तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों, एक ऐसी रणनीति है जिसको इतनी आसानी से समझ नहीं सकते।
और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार 9 जुलाई की बात कर रहे थे, जब उन्होंने ट्रेड वॉर की, टैरिफ की जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें जापान तक है, साउथ कोरिया भी है, भारत नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप की जो थैली है ना, जिसको बोलेंगे कि अरे मैंने ये किया, उसमें कुछ भी नहीं है। बस फेस सेविंग के लिए वो चाहते हैं कि भारत के साथ कुछ हो जाए, मिनी ट्रेड डील हो जाए, कुछ हो जाए, ताकि लोगों को बता सके भाई उनका अपना भी तो एक वोटर है ना वहाँ अमेरिका में, वहाँ भी चुनाव होने, आपको पता है न्यूयॉर्क में भी होना है, जहाँ ममदानी चुनाव लड़ रहा है। और यही मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों। इसीलिए इंतज़ार कीजिए, बस अगले 1-2 दिन में जो कुछ होगा कुछ तो तय करेगा, और पूरी दुनिया की राजनीति इससे तय होने वाली है। तो इंतज़ार कीजिए। मैंने तो आपको जो इशारे मिल रहे हैं वो बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जितना उछल रहे हैं वैसा है नहीं। भारत चुप ज़रूर है, लेकिन अपनी बात को पूरी ताकत के साथ ट्रंप के सामने रख चुका है कि करना ऐसे ही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है, ज़रूर कीजिए, बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।